बायजूस एक एडटेक स्टार्टअप है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और आजकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी बड़ी संख्या में अपने एम्प्लॉयज से इस्तीफा ले रही है। केरल के बाद अब कर्नाटका में छटनी की तैयारी की जा रही है। पिछले 3 सालों में यह पहला मौका नहीं है जब कंपनी चर्चा में रही है। इससे पहले भी कई बार यह कंपनी चर्चा में रही है, जैसे कि पिछले साल बायजूस की मार्केट वैल्यू पेटीएम से भी ज़्यादा बढ़ गई थी और भारत का नंबर 1 स्टार्टअप बन गया था। इतना ही नहीं, इस स्टार्टअप ने 16 कंपनियों को एक्वायर कर रखा है। आज के समय में बायजूस के पास 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 65 लाख पेड सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब पेड स्टूडेंट्स हैं। बायजूस की इस विशाल सक्सेस के पीछे इनके फाउंडर बायजूस रविंदर के लिए इतना आसान नहीं था। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि बायजूस रविंदर ने कैसे इस कंपनी की शुरुआत की थी, कैसे इस कंपनी की नींव रखी और कैसे आज यह कंपनी $22 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। तो इस कंपनी की शुरुआत होने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानना चाहते हैं। रविंद्र बायजूस केरल के एक छोटे से गांव एचिकोड में रहते थे और वे ब्रिटेन में एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर थे। जब वह वहां काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्तों को कैट की परीक्षा की तैयारी करने में मदद किया, जो कि सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूलों में एंट्री करने के लिए हमको यह एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, मतलब कैट का एग्जामिनेशन देना होता है। इसी बीच रविंद्र ने खुद को परखने के लिए कैट की भी परीक्षा दी और उस परीक्षा में उन्होंने 100% हासिल किए थे। उन्होंने किसी भी IIM में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने 2 लोगों को पढ़ाना शुरू किया। जल्द ही यह संख्या बढ़कर 8 और 16 हो गई। शुरू में उन्होंने अपने क्लासेस को, मतलब कि जो मैथ वर्कशॉप वो लेते थे वो फ्री में करते थे, लेकिन जब उन्हें अपनी स्किल्स पर भरोसा हो गया तब जाके उन्होंने फीस चार्ज करना शुरू कर दिया। एक समय उनकी वर्कशॉप इतनी पॉपुलर हो गई थी कि एक ऐसी वर्कशॉप में लगभग 20,000 से अधिक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते थे। और 2007 तक बायजूस इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि इनको जो क्लासेस लेना पड़ता था ये ऑडिटोरियम में लेना पड़ता था। उस दौर में ऑडिटोरियम में लगभग 1000 से अधिक स्टूडेंट्स होते थे। धीरे धीरे और भी ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और बायजूस ने देश के 9 शहरों में क्लासेस लेना शुरू किया। यह वह दौर था जब वे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ग्रेजुएट्स को ही कोचिंग देते थे। फिर साल 2009 में उन्होंने अपने वर्कशॉप को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसकी वजह से यह और भी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। तब इनके IIM से जो ग्रेजुएट करने वाले जो पुराने स्टूडेंट्स थे, इन्होंने इनको यह सलाह दिया कि वे खुद की एक बायजूस क्लासेस को ओपन करें, मतलब कि ये खुद की एक इंस्टीट्यूट ओपन करें जो कि सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। और ये आइडिया इनको भी बहुत पसंद आया। इसके बाद बायजूस ने सभी स्कूली छात्रों के लिए कंटेंट को तैयार करना शुरू कर दिया और इस तैयारी करने के लिए थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को रजिस्टर किया, मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे कक्षाओं पर भी फोकस किया। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू किया। 2015 में बायजूस की ऐप लॉन्च हुई। इस ऐप ने स्टार्टअप को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया कि एडटेक स्टार्टअप में इसने तो इतिहास ही रच दिया। ऐप के लॉन्च होने के बाद बायजूस ने पढ़ाई को और भी आसान और मज़ेदार बनाने का लक्ष्य तय किया था, ताकि उनके बच्चे कभी भी बोर ना फील कर पाए। इसीलिए उन्होंने अपने इस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म में एक्सपर्ट्स टीचर को हायर करना शुरू कर दिया, मतलब कि रिक्रूट करना शुरू कर दिया, और जिससे कि कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा सके। और इस टॉपिक को समझाने के लिए ये ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल करते थे, ताकि आसानी से बच्चे को वो चीज़ ग्रैब हो सके। टॉपिक को आसान भाषा में समझाने के लिए 5 से 20 मिनट तक की वीडियो वे बनाना शुरू कर दिए थे। शुरुआती दौर में बायजूस ने ऐप पर फ्री में एजुकेशनल वीडियो दिखाए। वीडियो से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्रभावित होने लगे, मतलब कि उनको ये चीज़ें पसंद आने लगी। फिर जाकर बायजूस ने अपने इस वीडियोस को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि अब इस प्लेटफॉर्म से अगर आपको पढ़ना है तो आपको कुछ पे करना होता है, जिसकी वजह से इसके पास पेड सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लग गए। आज के समय में बायजूस के पास 65 लाख से अधिक पेड सब्सक्राइबर्स अवेलेबल हैं। इनकी इसी ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टर्स ने बायजूस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और फंड मिलने के बाद बायजूस बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लग गया था। फिर इनकी ग्रोथ तो तब हुई जब कोविड आया। कोविड के दौरान कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो होने लगी थी। साल 2019 में कंपनी ने 184 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए थे। उसके बाद उन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया
और साथ ही साथ अपने आप को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने 16 से अधिक कंपनियों को एक्वायर कर रखा है, जिसमें उन्हें लगता था कि ये आगे चलकर हमें कंपटीशन दे सकते थे, उनको ही उन्होंने एक्वायर कर रखा है। जैसे कि ग्रेडअप, स्कॉलर, आकाश, एपिक गेम्स, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप थे जिनको इन्होंने एक्वायर कर रखा है, जिसकी वजह से बाइजू रविंदर की जो नेटवर्थ है वो $3.5 बिलियन की हो गई थी और वे भारत के सबसे यंगेस्ट बिलियनर में से एक हैं। आज के समय में बाइजूस द लर्निंग ऐप को 1.5 करोड़ से अधिक लोग इसको यूज करते हैं पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन की हो गई है और पिछले साल इन्होंने 2280 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी। तो ये रही एक बेसिक हिस्ट्री बाइजूस के बारे में कि एक्चुअल में बाइजूस की शुरुआत कैसे हुई थी। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी ज़्यादा पसंद है तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।